पिछले दिनों आपने देखा कि एक छोटा सा जोड़ा, मतलब लड़का 13 साल का होगा, लड़की 12 साल की होगी, इनकी शादी की वीडियो काफ़ी वायरल हुई है। और बज़ाहिर मालूम ये होता है कि कम उम्री की शादी के ख़िलाफ़ कानून होने के बावजूद भी स्कूल के तालिब इल्म जीवन साथी बन रहे हैं और दोनों की शादी की कहानी भी सामने आ गई है। इस कम उम्र जोड़े का जो ताल्लुक़ है वो लाहौर से है और शादी के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनके घर पे भी डेरे डाल के बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नामुनासिब सवालात पूछते हैं क्योंकि उनको अपनी रेटिंग भी चाहिए, उनको अपने क्लिकबेट्स भी बढ़ाने हैं, उनको अपनी व्यूअरशिप बढ़ानी है। और कोई ये रोना रो रहा है कि उनकी शादी अब तक नहीं हुई, कि हमारी शादी हुई नहीं, छोटे बच्चों की शादी होगी, देखें। और बच्चों के मुख्तलिफ इंटरव्यू से जो बात सामने आई है वो ये है कि दुल्हे ने वालदा से मुतालबा किया था कि अगर उसकी शादी करा देंगे तो वो पढ़ेगा, वो पढ़ाई में दिल लगा लेगा। और कुछ और वीडियोज़ भी सामने जिसमें पता चला कि जी जो दुल्हन की माँ है, जो दुल्हे की माँ, ये आपस में बहनें भी हैं और फिर उन्होंने सोचा कि जी हम अपने बच्चों की आपस में शादी कर दें। लेकिन जो भी मैसेज जा रहा है वो मैसेज कोई इतना अच्छा मैसेज नज़र में नहीं आ रहा। बिकॉज 12-13 साल की उम्र में आपको देखना ये आजकल के बच्चे कितने होते हैं, इनके तो अभी दिमाग भी कहते हैं सही तरह से, इनकी फहम सही तरीके से डेवलप नहीं होती। ये क्या तासुर गया है लोगों को, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ तो मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं जावेद इकबाल साहब वो मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये 12-13 साल के बच्चों की जो शादी के मुतालिक जो चीज़ें सामने आई हैं मेरे लिए तो बड़ी डिस्टर्बिंग है, बहुत छोटे बच्चे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? हम कोशिश करते हैं कि हम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से रब्ता करने की कोशिश करें, लेकिन ये जो ट्रेंड सामने आ रहा है कि जी 12 से 13 साल के बच्चे, इनकी शादी हो गई है और जैसे जितने भी व्लॉगर्स हैं उनके पास जा रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, तो खुदारा जब आप उनके पास जाएं तो आप उनसे सवाल इतने मुनासिब ज़रूर पूछें कि जो बाकी देखने वाले बच्चे हैं वो उनसे कोई गलत मतलब ना लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेंड के सेट करें। ठीक है जी, वालिदैन की अपनी मर्ज़ी कि उन्होंने अपने बच्चों की इतनी कम उम्र में शादी कर दी, लेकिन ये भी देखना होता है कि कोई भी ऐसे बड़े फैसले किए बाकी उनके ख़ानदान पे भी क्या रिपोर्कशंस होंगे, और ऑफ कोर्स जो देखने वाले हैं, जो बाकी बच्चे हैं, उनके दिमागों पे क्या असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। ये जो तस्वीर है वो आपके सामने है। प्रॉपर वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया हुआ है, प्रॉपर जो तमाम तो शादी की रस्में वो हम देख रहे हैं और बहुत से लोग उसको फैंसी भी कर रहे हैं। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। जावेद साहब, ये जो 12-13 साल के बच्चों की जो शादी की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, इनके इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? सॉरी, आपकी आवाज कुछ कट के आ रही है, दोबारा कहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल ही पूछना चाह रही हूँ, ये जो 12-13 साल के बच्चों की जो वीडियो इतनी वायरल हो रही है, एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इट, यूट्यूबर्स इनके घर पर डेरे डालनी है, मेरे लिए तो बड़ा डिस्टर्बिंग है। इतने छोटे बच्चे जो कि जिनके अभी वो कहते हैं ना कि सोच भी सही तरीके से डेवलप नहीं होती और उनकी शादी हो जाए फिर उसको इतना फैंसी किया जाए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, पूरे माशरे के अंदर ही ना एक इखलाकी तौर पर और माशरती तौर पर एक इन्हितात है और उसके अंदर सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और हम सब की जो बुनियादी तौर पर लुत्फ हासिल करने की जो सतह है ना, वो बहुत गिर गई है। और हम एक छोटी छोटी बातों के ऊपर ही एक हिज उठाते हैं और एक लुत्फ उठाते हैं, और जो एक जहानत का लेवल है और जो हायर थिंकिंग है वो पूरे मुआशरे में ही डिटीरियोरेट हुई है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये इन सब चीज़ों का शाखसाना है कि सब लोग जो है इस बात के ऊपर उसको वायरल हो गया है और यूट्यूबर्स ने वहाँ डेरे डाल दिए। दूसरी बात यह है कि जब 10 साल के 12 साल के बच्चे जब भी कुछ करते हैं और हमारे ख्याल में वो बात मुनासिब नहीं होती, तो बेसिकली वो 11-12 साल के बच्चों को ब्लेम करने की बजाय उनके पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहिए। और उन पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ उनकी तरबियत के अंदर ये कमी रखी होती है कि जिसकी वजह से उनका पैटर्न खराब हुआ होता है। देखिए, 7 साल की उम्र में बच्चे के पास कोई ऐसा फ्रंटल कॉर्टेक्स में इस तरह की कोई मैकेनिज्म नहीं होती कि आप उनको कोई बात समझाएं और उनको समझ में आ जाए। आप उनके साथ कोई ऑर्डर दें और उस ऑर्डर को ओबे करें। बच्चे सिर्फ नक्काल होते हैं, इमिटेट करते हैं। और ये जो इमिटेशन है ये सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है, सिर्फ हरकत सकनात की हद तक नहीं है, बल्कि जो हमारा थॉट का पैटर्न है वो थॉट का पैटर्न भी बच्चे कॉपी कर लेते हैं। लिहाजा अगर आपको एडल्ट्स के अंदर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नजर आ रहा है तो उन सब की जो जड़ें हैं
और उन सब की जो रूट कॉज है वो पेरेंटिंग में जाती है, और पैदा होने से लेकर 5 से 7 साल की उम्र तक का पीरियड है, उस पीरियड में अगर केयरलेसनेस हुई है तो वो सारी ज़िंदगी रिफ्लेक्ट होगी। तो ये मेरा ख्याल है। लेकिन मुझे देखिए, ये दोनों माँ बाप का मुश्तरका ही फैसला था, मतलब लड़के की माँ का भी और लड़की की माँ का भी, और उन्होंने शादी तो कर दी है। इस वक्त देखें बच्चे बहुत खुश भी हो रहे होंगे क्योंकि हर बंदा उनके बारे में बात भी कर रहा है, उनकी वीडियोस भी बन रही हैं, हर तरफ सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं, और बच्चे इतनी छोटी सी उम्र में काफ़ी फेमस हो गए तो उनको तो अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, इन द लॉन्गर रन ये किस तरीके से इन बच्चों की शख्सियत पर मुतासर होगा? देखिए, उन्होंने तो ये सारा कुछ कर दिया। मुझे इस बात की हैरानी है और कि मेरे और आपके पास ये टाइम कहाँ से आया कि हम बैठकर इस इंसिडेंट्स को डिस्कस करें। ये एबनॉर्मल चीज़ें तो होती रहती हैं ना, कई जगहों पर लोग जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई जगह पर बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, और दुनिया में बहुत अनयूजुअल किस्म की हैपनिंग होती रहती हैं। लेकिन उन हैपनिंग्स को एक सेलिब्रेशन बना के और इवेंट बनाने की ज़िम्मेदारी मेरी और आपकी है। क्या ये वाक़या ये डिज़र्व करता था कि इसके ऊपर मैं और आप बैठकर बातें करते? और फिर जिन लोगों को नहीं पता हम उन आपने सबको भी बात बिल्कुल बताते। सही की। और वो आप तमाम डॉक्टर लोग साहब, आपने जिनके बात अंदर बिल्कुल इस सही किस्म की। का कोई ये भी बात बीज देखिए, मौजूद है, अगर आप और मैं इस पे उसको डिस्कस परवान नहीं चढ़ाने करेंगे में तो हम दैट मदद डज नॉट मीन करते कि हैं। लोगों को देखिए पता ऐसा नहीं है, है बट कि एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इट। हमारे व्हाट्सएप के उसमें हमारा सिर्फ मकसद ये है कि बहुत सारे और पेरेंट्स जो हो सकता है जो इनसे इंस्पायर्ड हों और वो हमें देख रहे हों, तो उनको इससे थोड़ा बहुत एक मैसेज भी जाए कि नहीं, ये बच्चों की शख्सियत को काफ़ी मुतासर करेगा। क्योंकि अभी मुझे पता चला कि इन बच्चों की शादी नहीं हुई, कुछ लोग कह रहे हैं शादी नहीं हुई, कुछ मंगनी हुई है, और उसके बाद ये देखिए ये ट्रेंड चल पड़ता है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अगर मैं अपनी बात करूं, अगर तो मैं अगर 15-16 साल की उम्र में मेरा दिमाग किसी और तरीके से काम करता था, और हमारी आज की जनरेशन के 15-16 साल की बच्चियों का दिमाग बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। सो येस, मुझे लगता है कि एज अ ऑब्जर्वर और क्योंकि एज अ वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी हमें ऐसे इश्यूज पे भी बात करनी ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि बजाय कि लोग इससे इंस्पायर्ड हो, लोगों को ये पता हो कि हाँ ये चीज़ हो गई है पर ये उनके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस उम्र में बच्चों को जो एक्टिविटी देनी चाहिए, बच्चों को जिस किस्म की लर्निंग के प्रोसेस में से गुज़ारना चाहिए, वो पेरेंट्स को करना चाहिए। बच्चों को कुदरत के करीब करना चाहिए, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, बच्चों को खुद कफ़ील बनाना चाहिए, बच्चों के रिलेशनशिप की डेवलपमेंट के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। तो जब ये वाले काम होंगे तो इस तरह के जो खराफात हैं, ये उनके ज़हन में नहीं आएँगे। क्योंकि शादी करना तो एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए एक अप्रोप्रिएट एज है। ये वाकया इसलिए हुआ है कि पेरेंट्स ने उन बच्चों के लिए वो अल्टरनेट ट्रेनिंग और टीचिंग का एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया जिसमें उनके ख्यालात इस तरफ डाइवर्ट ना होते। तो आपने जो बात की है वो उसका जवाब यही मेरे ख्याल में है कि वालिदैन को सही पेरेंटिंग सिखानी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि हमारे यहाँ कोई भी बिल्कुल मजबूत सही निज़ाम बात है। नहीं है जिसके ज़रिए से वो एक 20 साल का लड़का या 21 साल का लड़का जिसकी 20 साल की लड़की से शादी हुई है, उसको एक दफ़ा भी बाप बनना या माँ बनना सिखाया जा रहा हो। हो सकता है वो डॉक्टर बन रहा हो और वो ऑपरेशन कर सकता हो और बेटी फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हो और बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग करती हो, मगर एक ही साल के बाद जो उनको ज़िम्मेदारी आने वाली है, उस ज़िम्मेदारी के बारे में उनको बिल्कुल कुछ नहीं जिम्मेदारी के बताया हवाले गया। से ना बताइए। लिहाजा एक तो इसका थेराप्यूटिक है ना कि इसका करें क्या, लेकिन इसका असल लॉन्ग टर्म हल प्रिवेंटिव है कि हम पेरेंटिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाएं, घरों के अंदर खानदान के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, और वो बिल्कुल। रिलेशनशिप जो नानियों दादियों के अपने पोते पोतियों के साथ हुआ करते थे और जो वालिदैन के अपने बच्चों के साथ हुआ करते थे, जिसकी वजह से पूरी तहजीब पूरा तमद्दुन जो है वो ट्रांसफर होता था अगली जनरेशन में, उसको जो सोशल मीडिया ने रिप्लेस कर दिया है, उसका तदारुक किया जाता है। बिल्कुल सही बात। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और हम इस हवाले से बात कर रहे थे। अब देखिए, हर चीज़ जो सामने आ जाती है आप उसको फैंसी नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ चीज़ों पर बात इसलिए करना ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को बताएं कि ये आपने बच्चे की मोहब्बत में तो किया, लेकिन आपने बच्चे के लिए एक गलत कदम उठाया है, ये बच्चे की शख्सियत पे आगे जाके मुतासर भी होगा।